नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय मैं जम्मू के न्यू प्लॉट इलाके में मौजूद हूं और यहां पर एक आयुर्वेदिक कंपनी का एक ऑफिस है जिसमें तोड़फोड़ हुई है। और इस समय इस ऑफिस में हम मौजूद हैं। क्या कुछ पूरी खबर है उसे लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये लाइव विजुअल्स बता दें। तो इस समय न्यू प्लॉट में एक आयुर्वेदिक ये कंपनी है, उसका ये ऑफिस है जिसमें कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ जो है वो की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कांच जो है वो शीशे का टूटा हुआ है। ये ऑफिस का इनका मुख्य द्वार है, मेन गेट है और इसी से अंदर जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो इस समय शीशे जो है वो चकनाचूर हुए हैं। और क्या कुछ कारण है, कौन लोग थे जिन्होंने ये हरकत की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये दृश्य दिखा दें जिसमें कि तोड़फोड़ जो है वो हुई है। आप देखें कि कांच किस तरह से यहाँ पर टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा है। शीशा जो है इस दरवाजे का वो टूटा हुआ है। और इसी के साथ आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखा दें। तो अंदर की तस्वीरें आप देखें कि जो ऑफिस का फर्नीचर है, जो एक डेस्क वगैरह यहाँ पे रहते थे, वो किस तरह से तोड़े गए हैं, टूटे फूटे हैं। कुर्सियां यहाँ से वहां बिखरी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइव विजुअल इस समय चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हुए। और काफी ज्यादा इस समय टेंशन का माहौल जो है वो ऑफिस के अंदर है। आप देखें कि जो यहाँ पर डेस्क वगैरह रहता है, जो रिसेप्शन की बैठने की जगह रहती है, वो किस तरह से यहाँ पर तोड़ी गई है। तो ये पूरा सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है, टूटा फूटा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुर्सियां भी किस तरह से यहाँ पे गिराई गई है। यहाँ पे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तोड़ फोड़ जो है वो की गई है। तो आप देखें कि कुर्सियां यहाँ पर गिरी पड़ी हैं। और जानेंगे भी हम कि क्या कुछ यहाँ मामला है, उसे लेकर भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर अंदर जो लोग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। ऑफिस के कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। आप हमें बताएं क्या मामला है, उसके बारे में, कब ये तोड़फोड़ हुई है, कुछ बताएं। ये सर एम्प्लॉयर था, उन्होंने ऑफ लिया था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, 10:30 पे विजिट करूंगी मेरे आप पास। अपने ऑफिस के बारे में। हाँ सर, वन नेशन एक मेडिकल कंपनी है, ये सेल्फ ब्रांड है जम्मू एंड कश्मीर का। हम एक्चुअली में यहाँ पे मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट का बिजनेस चलाते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे सेमिनार्स करते हैं और अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते हैं। जैसे हमें लगता है कि कैंडिडेट्स ट्रेन हो चुके हैं तो हम इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में एज ए ब्रांच खोल के दे देते हैं और ऑफिशियली जॉब्स देते हैं और उनकी सैलरीज भी इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये लड़कियां भी हमने हायर करी हुई थी, बट इन्होंने कहा सर हम मैरिड हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें ऑफिशियली जॉब दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास ना रिसेप्शनिस्ट है, मेरी कुछ रिसेप्शनिस्ट थी जो चले गए थे, तो मैंने बोला मेरे पास रिसेप्शनिस्ट है, बट इसमें मैम ऑफ नहीं रहेगा, आपको टाइम पे आना पड़ेगा, टाइम पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सर 9 बजे तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा 10 से 5 बजे आप कंटिन्यूसली जॉब करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को शाम को बोला सर मैं ना लेट आऊंगी थोड़ी सी। तो पहले भी वो छुट्टियां वगैरह मारते थे, उसका कोई इश्यू नहीं था। तो मैंने देखा उन्होंने बोला था 10:30 पे आऊंगी, लेकिन वो अराउंड 11:45 पे सर वो ऑफिस विजिट करे। तो मैंने यही सिंपल एज ए ऑनर मैंने ये चीज पूछी कि ये कोई टाइम नहीं है मैम ऑफिस आने का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 12 बजे कोई एम्प्लॉयर आ रहा है सर, तो सिंपल सी बात है, हम तो बात करेंगे ना। तो हमने इतना ही बात किया और वहां से लड़की बोलती है मेरा जितना भी अकाउंट है ना क्लियर कर दो, मुझे काम नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है मैम, अगर आपने काम नहीं करना है तो आप मत कीजिए, मैं आपका अकाउंट क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम टेबल से मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। मैंने इतनी ही बात बोली और मैं बाहर चला गया, क्योंकि मैंने सोचा एम्प्लॉयर को मैंने डांट लिया, कोई बात नहीं, अब मैं बाहर साइड पे बैठ जाता हूँ। कुछ ही टाइम के बाद मैम मेरे को सेकंड मैम आती है मेरे पास, बोलती है सर सर अंदर आ जाइए। वो मैम ना थोड़ा बदतमीजी से बात कर रही है मैम के साथ। तो मैं आया तो वो टेबल पे हाथ मार रही है, मैम के ऊपर कापी फेंक रही है, बोल रही है ऐसे वैसे कुछ बदतमीजी से बात कर रही। तो मैंने उसको ना बड़े प्यार से लेके आया मैं बाहर। मैंने उनको बोला आप बाहर आ जाओ, तो बोलती है नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, मेरा सारा अकाउंट आप क्लियर कर लो, इसी टाइम पे मुझे कैश दे दो। मैंने कहा मैम हर कंपनी में मैं चेक काट के दे रहा हूँ, आप बैंक जाओ, अगर कैश नहीं निकलता आप मेरे को बताओ। तो वो फिर मैंने बाहर बिठाए, बाहर मैंने उनके साथ बातचीत किया, रेजिग्नेशन लिया, ऑल अकाउंट्स क्लियर कर दिया और मैंने उनको भेज दिया। मैंने सोचा मैनेजर के साथ अगर बदतमीजी से बात करें तो इस एम्प्लॉयर को रखने का कोई फायदा है नहीं। तो कुछ ही टाइम के बाद उसकी सेकंड सिस्टर जो हमारे दूसरी ब्रांच में, तो वो आई और उनके साथ कोई लड़का था, वो आया और बदतमीजी से बात करने लगा। मैंने बोला मैम आप भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप भी करते हो, आप मेरे से इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, आप बैठिए मैं बात करता हूँ। वहां से बताते हैं तू कौन होता है, हम दिखाएंगे ना तेरे को, ऐसे वैसे वल्गर वल्गर बातें करना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे 10 से 15 लड़के आए और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो एलईडी तोड़ दिया है, ठीक है ना, एलईडी तोड़ा, ये देखिए लातों जूतों के निशान है,
ठीक है ना, मंदिर की तोड़फोड़ करी, लड़कियों को गमलों से मारा गया, लड़कियों को मारा गया, तो ये बहुत ही गलत बात थी। तो इसी के फिर वो भाग गए, इंस्टेंटली भाग गए। अगर अगर उन वो गलत, अगर मैं गलत था तो मैं यहाँ पे हूँ, अगर वो गलत है वो यहाँ पे आए ना, वो उनको भागना नहीं चाहिए थे। वो लोग मार तोड़ फोड़, क्योंकि उसके लिए सर पुलिस बनी हुई है। हम गलत कर रहे हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, हम गलत कुछ कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट जाइए। हम अगर कुछ एम्प्लॉयर के साथ गलत कर रहे हैं, उसके साथ, मेरे साथ आप देख सकते हो कितने सारे एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, सेटिस्फाई है, पिछले एक साल से काम कर रहे हैं, इनका घर हमारे वननेस नेशन की वजह से चल रहा है और इनकी मेहनत से चल रहा है। तो ये चीज थी कि वो भाग गए, उसके बाद हमें मिले पुलिस को कंप्लेन किया? सर। एप्लीकेशन दी हुई है, एसएचओ साहब बाहर ऑफिस के वर्क से उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, मैं 4 बजे आऊंगा, फिर मैं आपका वो एफआईआर वगैरह लॉन्च करूंगा। तो मैंने सर को कॉल की थी, मीडिया में मेरी एड्स वगैरह जाती रहती हैं जॉब्स के लिए, तो मैंने सर को किसी को कॉल करा था मीडिया में, तो वो आए। तो पुलिस से फास्ट मीडिया का सपोर्ट है सर, ये चीज है सर। तो जब गुंडागर्दी हुई, क्या आपको लगा वो कोई गुंडे वाली थे या नॉर्मल आपको लगा नॉर्मल गैंग थी, उसके ब्रदर का ही कोई गैंग थी, दोस्त थे, यार दोस्त थे, कुछ उसका ही अपना सर्कल था। क्योंकि देखिए सर, मैं भी उसको पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो मेरे पास आए हैं एज एम्प्लॉयर, वर्क करते हैं, मुझे भी नहीं उनका कुछ भी नहीं पता है। कितने एम्प्लॉइज थे यहाँ पे उस टाइम? सर हम 2 लड़कियां, एक मैं था, और कुछ नए लोग हमने हायर किए थे, 3 से 4 लोग, वो भी यहाँ पे थे। वो भाग गए, जब उन्होंने माहौल देखा तो वो भाग गए। हाँ चलिए, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह की तोड़फोड़ जो है वो की गई है। आप यहाँ देखें कि शीशा जो है वो किस तरह से चकनाचूर है। यहाँ पर पूरा सामान जो है इनका तोड़ा गया है। आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि कितना डर का माहौल भी होता है। ये ऑफिस है एक आयुर्वेदिक कंपनी, जो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर रोजगार भी जो मिल सके लोगों को। लेकिन कोई भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से तोड़फोड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी किस तरह से फ्रेम जो है वो तोड़ा गया है शीशे का। टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो है पैर मारे गए हैं। यहाँ पर मंदिर भी एक रखा गया था जिसको तोड़फोड़ की गई है, और सारा सामान जो है इस समय टूटा हुआ है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह से मामला रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन इस तरह का आप देख सकते हैं माहौल जो है वो बना हुआ है। ऑफिस में यहाँ काम करने वाली जो एम्प्लॉयज़ हैं, महिला एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी जो है इस तरह से मनोबल यहाँ पर टूटा हुआ है, डरे हुए हैं, सहमे हुए से हैं। तो फिलहाल इस समय आप देखें कि ये न्यू प्लॉट का इलाका और ऑफिस, जहाँ पर इस समय कार्रवाई चाहते हैं कि उन दोषियों पर की जा सके। पूरा सामान बिखरा पड़ा है, तोड़ फोड़ जो है वो यहाँ पर हुई है। और आप देखें कि टाइमिंग का इशू जो है बताया गया। जो महिला यहाँ पे रखी गई थी, जिसे हायर यहाँ पर की गई थी, उसे कहा गया कि टाइम पर आप ऑफिस आएँ, लेकिन ऐसा ना होने पर काफ़ी गुस्सा जो है वो महिला हो गई और आपस में बहसबाजी हुई, जिसके बाद इनका ये कहना है कि महिलाओं ने जो है वो यहाँ पर लड़के बुलाए और उसके बाद यहाँ पर तोड़ फोड़ जो है वो की गई है। तो फिलहाल ये विजुअल्स आप इस समय देख सकते हैं कि यहाँ ऑफिस के अंदर भी जो माहौल है वो डर का बना हुआ है। और फिलहाल यहाँ पर अभी पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है वो देखना होगा। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि जो तोड़ फोड़ है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई, और उसके बाद इस तरह का यहाँ पर जो है माहौल बना हुआ है। और किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी यहाँ पे ठीक है। आप थोड़ा सा बताएं, आप क्या देख रही थी उस टाइम पे जब यहाँ पर ये सब हुआ, तोड़ फोड़ हुई है? कुछ नहीं, हम बैठे हुए थे अंदर, तो उनकी पहले सिस्टर और फियांसी ने आके हमसे बदतमीजी से बात की। उसके बाद अचानक से 15-20 लड़के आ गए, उन्होंने आके तोड़ फोड़ की, मारा, सर के ऊपर हाथ उठाया। हम लड़कियां थी, हम पे भी हाथ उठाया उन्होंने। इधर काफी सारी चीजें पड़ी हुई थी, गिलास वगैरह उठा के फेंके हमारे पे। बहुत बदतमीजी की। अभी इस तरह का पहले कभी कोई नहीं नहीं, कभी पहले नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हमें भी इतनी देर हो गया कंपनी में, ऐसी कभी कोई बात। वेपन वगैरह थे या खाली हाथ आए थे? वेपन का पता नहीं है, बट सिर्फ हाथों से ये तोड़ फोड़ किया उन्होंने, और बाकी और मारा। क्या कह रहे थे, कुछ तोड़ फोड़ करते समय कुछ बात और कह यही रहे बदतमीजी, गालियां वगैरह निकाली हुई है, हमें लड़कियों को निकाली है, सर को निकाली हुई है। थे? तो वो कितने लोग थे? एटलीस्ट 15-20 लड़के होंगे, और वो 2 लड़कियां थी। और वो दो लड़कियां, वो हाँ दोनों लड़कियां साथ में यहाँ पे आई थी? हाँ, साथ में थे, एक इधर ही कितने थी। दिन हो तो गए थे उन्हें जॉब करते हुए? अभी मंथ भी नहीं पूरा हुआ है उनको, एटलीस्ट 25-26 डेज। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या कार्रवाई की मांग करते
हमने एप्लीकेशन तो दी है, अगर लेते हैं एक्शन तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज हमारे साथ हुआ कल को कोई और ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे कर सकता है। तो हम यही करेंगे कि हमने एप्लीकेशन दी है, अगर कोई वो स्टेप लेते हैं तो अच्छी बात है। दर्शकों, आप ये देख सकते हैं, ये टीवी की स्क्रीन है जो आपके सामने है, और अगर आप यहाँ पर देख पाएं तो पैरों के निशान, जो जूतों के निशान है, वो यहाँ पर पड़े हैं। कितनी जोर से टीवी को हिट किया है, उसका जो एलईडी स्क्रीन है वो पूरी तरह से टूट चुका है। ऑफिस जो यहाँ पर ये आयुर्वेदिक कंपनी जो बताई जा रही है, और काफी यहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी कहना है इनका कि जो मनमुटाव हुआ अटेंडेंस को लेकर, उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग आए और मारपीट जो है यहाँ के स्टाफ के साथ की गई। लड़कियों के साथ भी हाथापाई जो है वो की गई है, और अब कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो कि दोषियों को जो है वो सजा मिल सके। तो फिलहाल इस समय यहाँ पर पूरा सामान यूं ही बिखरा हुआ है। एक डर का माहौल है कि अगर इसी तरह से यहाँ पर होता रहा तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है, आगे चलकर कुछ भी जो है वो हो सकता है। तो फिलहाल इनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंशिका है। अच्छा, तो आप भी इस टाइम पे मौजूद थी जब ये समझो यहाँ हाँ जी, बिल्कुल। आपके साथ भी मारपीट हुई? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने, किस तरह की मतलब बात को लेकर गुस्सा थे वो? देखो, बात ये हुई कि वो यहाँ पे एज ए रिसेप्शन पे बैठती है, उसका काम रहता है फॉर्म शॉर्म भरने का। तो वो उसको भी 1 महीना भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो आती थी रेगुलर बेसिस पे, डिले आती थी, डेली बेसिस पे उसको वार्निंग दी जाती थी कि आप लेट आते हो, आप इतना लेट मत करो, इतनी देर से मत आओ। बट वो उस चीज़ को कभी उसने एग्री नहीं किया। देन उसके बाद वो आज भी लेट आई थी, 11:15 बजे। क्या नाम है उनका? आकृति डोगरा। 11:15 बजे वो ऑफिस दो आई। लड़कियां थी। दोनों सिस्टर काम करती है, एक इस ऑफिस में, एक दूसरे ऑफिस में काम करती हैं। ठीक है, एक सिमरन डोगरा और आकृति डोगरा उस्ताद मोहल्ले की रहने वाली हैं। तो दोनों काम करती हैं। काम में मैं नहीं कह रही कि काम में कुछ उन्होंने गड़बड़ की, काम ठीक करती थी वो। बट यह है कि टाइम से कभी नहीं आई, और अचानक से बीच में कभी 3-3 घंटे गायब हो जाना लंच करने के बहाने से, क्योंकि लंच 3 घंटे 4 घंटे का नहीं होता है। और कहीं भी आप प्राइवेटली काम करो तो आपका टाइम आपको देना पड़ता है। तो आज फिर जब हद इतनी पार हो गई तो हमने उसको बोला कि यार इतने 11:15 बजे आप आ रहे हो, 9:30 का ऑफिस का टाइम है। ऐसे 9 बजे उसको बोला कि चलो तुम 9:30 आ जाओ। तो 9:30 ऑफिस का टाइम है, 11:15 बजे आ रहे हो। उसको बोला कि अगर इस तरीके से आपका टाइम रहेगा तो आप इससे अच्छा यहाँ से चले जाओ। तो इस बात पे वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई। उसने रजिस्टर मारा नीचे, और किताबें फेंक दी सारी, और अंदर आई मेरे को बोलती मेरा अकाउंट क्लियर करो। मैंने कहा पहले प्यार से तमीज से बात करो, इस तरीके से नहीं होता है। अब रिकॉर्ड लाओ अपना, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फिर वो कैश की डिमांड करने लगी, मेरे को कैश दे दो, कैश दे दो। तो हमने बोला ऐसे नहीं होता है, ऑफिस होता है, प्रोसीजर से चीजें चलती है, रिजाइन लिख के दे दो, हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो वो नहीं मान रही थी। तो जब मान ही नहीं रही थी तो सर ने चेक लिया, चेक उसको दे दिया बना के, उसको जो भी सैलरी बनी थी उसको दे दिया। उसने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद वो चली गई बाहर। बाहर 5 मिनट के अंदर अंदर उसका फियांसे और उसकी दूसरी बहन आ गई। तो वो यहाँ पे आके उन्होंने हल्ला किया, हंगामा किया, बदतमीजी बहुत सारी की, गाली गलौज बहुत ज्यादा किया। हालांकि हमने उनके साथ कोई बदतमीजी कोई बात नहीं की। हम यही बोल रहे थे कब से कि बैठो बात करते, बैठो बात करते, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको। फिर उसके बाद अचानक से 10, 15, 20, 25 लड़के आ गए और उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। अब अभी तो यहाँ पे हम 3 लोग थे जिनके साथ उन्होंने ये चीजें की। कल को एक बंदा अगर ऑफिस में होगा, ये लोग तो उसको मार देंगे। और हाफ अटेम्प्ट मर्डर का केस बनता है इस पे। सीधा सीधा सिर पे चोट लगी है, ब्लड निकल रहा है, मेरे सिर पे गमला मारा हुआ है, मेरे को बहुत ज्यादा चोट आई है, बाजू पे स्क्रैचेस हैं, क्योंकि वो लोग खींच रहे थे, वो लड़की का भी लिहाज नहीं कर रहे थे। तो अब आप क्या चाहती हैं? देखो, हम यही चाहते हैं, हमने उनकी कंप्लेन की, कंप्लेन करने गए थे, बट उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है पुलिस स्टेशन में, सरवाल पुलिस स्टेशन में, और बोला कि सीनियर आएंगे तो आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि पहले तो हमारा नुकसान हुआ है, 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है। एलईडी, फर्नीचर, सोफा, टेबल सब तोड़ चुके हैं वो लोग। और उन लोगों को इतना भी नहीं हुआ, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, वो लोग हिंदू थे, उन्होंने शिव की मूर्ति को भी तोड़ा। तो मेन प्रॉब्लम उस चीज पे बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आया। फिर हम कंप्लेन करने गए, अब उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज किया। हमारी यही है कि एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि कल को ये कहीं भी जाएंगे इस तरह से हल्ला करेंगे। और अगर हर किसी को ये चीज करना अलाउड है तो फिर पुलिस किसके लिए बैठी है।
तो साफ तौर पर ये चाहते हैं जो एम्प्लॉयज हैं इस ऑफिस के कि कार्रवाई जो है वो हो सके, और इसीलिए आप देख ही सकते हैं कि कितनी तोड़फोड़ जो है वो ऑफिस के अंदर हुई है, और डर का माहौल भी एम्प्लॉयज के अंदर है। मारपीट महिलाओं के साथ भी हुई है जो इस ऑफिस में काम करती हैं, पुरुषों के साथ भी हुई है। तो कहीं ना कहीं चिंता का माहौल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी इस तरह का जो शरारती तत्व है वो कार्रवाई अपने हिसाब से करेगा, लेकिन पुलिस को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास रिपोर्ट। आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।